तो भाई जेक पॉल वर्सेस माइक टाइसन। अब ये फाइट क्या है? ये फाइट होने वाली है कल, यानी कि 15 नवंबर को आई थिंक, या 16 नवंबर को आई थिंक होने वाली है। नेटफ्लिक्स पर होने वाली है फाइट, यानी कि नेटफ्लिक्स पर आप इसको देख पाएंगे लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है। लेकिन भाई ये क्या फाइट रियल फाइट है, फेक फाइट है, या ये स्क्रिप्टेड होने वाली है? क्या इसमें होने वाला, सारी बातें करने वाला हूँ। कौन जीतेगा इसमें ये भी बताने वाला हूँ। तो करना क्या भाई, कुछ नहीं करना, पूरी वीडियो देखना है। पूरी वीडियो देखोगे तभी समझ आएगा। अगर टाइम नहीं है अभी तो आप जा सकते हो, लेकिन आप पे जब भी टाइम होगा इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर इंटरेस्टेड हो जेक पॉल वर्सेस माइक टाइसन में, तो भाई ये वीडियो आप ही के लिए है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। देखिए, सबसे पहले बात करें जेक पॉल की और माइक टाइसन की। अब माइक टाइसन का एक तरह से बॉक्सिंग में करियर आप सबको पता है, वो एक अनबीटेबल है। मतलब कि वो एक बहुत बड़ा नाम है बॉक्सिंग प्रोफेशनल के अंदर। यानी कि माइक टाइसन एक वो बंदा है जिसको हमेशा एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाएगा, बिकॉज उसकी ज़िंदगी ही कुछ ऐसी रही है। कॉन्ट्रोवर्सीज कॉन्ट्रोवर्शियल है, बहुत सारे चार्जेस हैं उसके ऊपर, बहुत सारे केसेस भी हैं। और दूसरी तरफ हम देखें जेक पॉल की। अब जेक पॉल क्या है? वो एक यूट्यूबर है। यूट्यूबर है, याद रखना। जेक पॉल इज नॉट अ फाइटर, इज नॉट अ बॉक्सर, वो एक यूट्यूबर है। और आज के डेट में यूट्यूबर किस हद तक जा चुके हैं मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। खाने से लेके नहाने तक, हगने तक, चोदने तक, हर चीज़ में भाई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि यूट्यूबर्स कहाँ तक पहुँच चुके हैं। इनकी मतलब क्या बताऊँ, मैं आपको खुला बोलता हूँ, समझ रहे हो। सो ये जेक पॉल एक यूट्यूबर है, तो इनके बीच में जो फाइट होने वाली है भाई वो क्या है, मैं सीधे साधे जवाब दूंगा, कोई घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं। ये एक फेक फाइट है। जी हाँ, बिल्कुल। ये मैं आपको आई थिंक 6 महीने पहले बोल चुका था। पहले इनकी फाइट जुलाई में होनी थी, लेकिन उस वक्त कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे नहीं पता क्या हुई थी ना। बिकॉज मैं इस फाइट में इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ, बिकॉज ये फेक फाइट है। लेकिन अब फाइट जो है इनकी नवंबर में होने वाली है, कल 15 या 16 तारीख को देख लेना अगर आपने देखना होगा। बिकॉज मुझे लगता नहीं आप देखोगे इनकी फाइट को, आप हाईलाइट ही देखने वाले हो, कोई नहीं पूछेगा इनकी फाइट को। सबको पता है ये फेक फाइट है। अब फेक फाइट क्यों है? नंबर वन फेक फाइट इसलिए बिकॉज ये एक यूट्यूबर के खिलाफ है, यानी कि जेक पॉल। अबे जेक पॉल क्या है? ये जेक पॉल अपने आप को समझता है कि मैं फाइटर हूँ, मैं एक बहुत तगड़ा बॉक्सर हूँ, लेकिन एक घंटा कुछ नहीं है मेरे भाई। ये एक यूट्यूबर है, बॉडी बिल्डिंग में घंटे का कुछ नहीं हुआ, फाइटर ये है नहीं, फेक फाइट ही लड़ता है। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई इसके पास पैसा है। ये पैसा दे के किसी भी चीज़ को करा लेता है, समझ लो आप। मुझे बताने की जरूरत नहीं, इस बंदे के पास पैसा है, और पैसा दे के भी कोई भी फाइट जीत सकता है। यानी अगर आप समझ रहे ना, कोई भाई इसके सामने फाइटर आ गया इससे भी तगड़ा, भाई ये उसको भी हरा देगा पैसे दे के। आजकल पैसों से भाई हर चीज आप खरीद सकते हो, आप सबको पता है। मनी इज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यू नो दैट। सो पैसे से भाई ये जेक पॉल कुछ भी करवा सकता है। और दूसरी तरफ हम देखें माइक टाइसन की। माइक टाइसन की एज इस समय है 60 साल से ऊपर, यानी कि 60+। और अगर इस एज में माइक टाइसन को 2 या 3 मुक्के लग गए, वो धराशायी हो जाएगा। और जो माइक टाइसन के फैन है, जो लोग सोच रहे हैं भाई इस फाइट के अंदर माइक टाइसन जीतने वाला है, भाई सबसे बड़ा तमाचा आपके मुंह पे। बिकॉज ये फाइट ही नहीं है भाई, ये कोई फाइट नहीं है, ये एक एंटरटेनमेंट है, ये एक प्रोफेशनल है। यानी कि ये पहले से प्लान्ड है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें बॉक्सिंग अच्छी नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि माइक टाइसन की नाक नहीं टूटेगी या जेक पॉल का मुंह नहीं टूटेगा। टूटेगा भाई मेरे। इन दोनों को पहले से पता ये दोनों कर क्या रहे हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कह दे कि ये रियल फाइट है। यहाँ तक कि जेक पॉल का जो भाई है लोगन पॉल, जो कि डब्ल्यू कंपनी में है, आपको पता ही होगा, वो भी फेक फाइटर है, वो भी प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन उसको सबसे बड़ी उसकी चीज़ पता क्या अच्छी है लोगन पॉल की? लोगन पॉल की सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ ये है कि भाई उसको रेसलिंग करनी आती है, और जेक पॉल को बॉक्सिंग करनी बिल्कुल नहीं आती। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जेक पॉल के लिए। बिकॉज इसकी कुछ मैंने फाइटें देखी हैं, क्लिपें देखी हैं, वहां पर देख के मेरे को साफ पता लग चुका है जेक पॉल एक मतलब एक तरह से फेम के लिए सब कुछ कर रहा है। उसको सही कहूँ तो भाई इसको बॉक्सिंग की ज़रूरत नहीं है, खाली फेम के लिए, व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए वो ये सब कर रहा है।
और बिल्कुल इसमें कोई गलत नहीं है, हम भी वही कर रहे हैं, सभी वही करते हैं मेरे भाई। लेकिन प्रॉब्लम ये पड़ जाती है जब आप एक ऐसे बंदे को चैलेंज करते हो जो बॉक्सिंग का गोट है, यानी कि माइक टाइसन, और आप उसको हरा दोगे। वो सबको पता है इसमें कौन जीतने वाला है, जेक पॉल जीतने वाला है इस फाइट को। अगर आप सोच रहे हो माइक टाइसन जीत जाएगा तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। माइक टाइसन पूरी तरह से दावा ठोकता है कि वो हरा देगा जेक पॉल को। यहाँ तक कि मैं भी मानता हूँ अगर रियल में फाइट हो जाए तो माइक टायसन पेल देगा इसको। एक पंच देखिए, यूएफसी के अंदर, बॉक्सिंग के अंदर एक ही स्ट्राइक होती है। बस प्रॉब्लम ये होती है यूएफसी के अंदर आपके पास ग्लव्स दूसरे होते हैं और बॉक्सिंग के अंदर आपके पास ग्लव्स दूसरे होते हैं। जो बॉक्सिंग होती है वहां पर आपको उतना इंजरी होने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन जो यूएफसी होती है वहां पर आप भाई कोनी कुछ भी मार सकते हो, वहां सबसे ज्यादा ब्लास्टर होता है। लेकिन ये बॉक्सिंग है, यहाँ पर ये दोनों प्रोटेक्शन में चलेंगे, यानी कि पहले कौन मारेगा दूसरा कौन मारेगा ये सब ऑलरेडी फिक्स है। और यही चीज़ें इन दोनों की फाइट में होने वाली हैं। आप इनकी फाइट देखना, मेरे ख्याल से ज़्यादा 10 या 15 मिनट चल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा खींच देगा, लेकिन कोई मज़ेदार एंटरटेनमेंट नहीं मिलने वाला। बिकॉज माइक टायसन एज बंदा है और जेक पॉल उससे आधी उम्र का है, 30 साल 35 साल या के आसपास होगा जेक पॉल। सो मेरे हिसाब से तो भाई ये फाइट ही नहीं है, ये मजाक है। बिकॉज कोई एंटरटेनमेंट नहीं है इसके अंदर। अगर आप एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो भाई कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। बिकॉज ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो जेक पॉल है वो एक बॉक्सर नहीं है। जो जेक पॉल है भाई वो एक यूट्यूबर है, वो एक एंटरटेनमेंट है। वो जाहिर सी बात है कि वो एक जो है बॉक्सर बन गया फेम के चक्कर में, लेकिन माइक टायसन एक प्रोफेशनल बॉक्सर है भाई। ये बात आप मत भूलिएगा, माइक टायसन एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। और अगर माइक टायसन अपने फॉर्म में आ गया, माइक टायसन अपने फॉर्म में आ गया तो भाई जेक पॉल की बैंड बजा देगा। अगर ये फाइट रियल है, अगर ये फाइट स्क्रिप्टेड नहीं है, तो भाई इस फाइट के अंदर जो है माइक टायसन जीतने वाला दोस्तों। ये बात मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ, माइक टायसन इस फाइट को जीतने वाला। अगर इस फाइट रियल तरीके से हो गई, स्क्रिप्टेड ना हो, तो माइक टायसन आसानी से हरा देगा जेक पॉल को। लेकिन ये फाइट अगर पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है तो कंफर्म मान लीजिए कि जेक पॉल इस मैच में माइक टायसन को हरा देगा। और ये नॉर्मल एक तरह से एक फिक्सचर होने वाला है, जिस तरह से सेटलमेंट होती है आपको पता है। बिकॉज माइक टायसन को पैसे दे दिए होंगे कि भाई तू इस मैच में हार जाओ, और माइक टायसन को पता है भाई उसका करियर तो पहले ही खत्म हो चुका है। इतने सालों के बाद वो रिटर्न क्यों कर रहा है, वो भी जेक पॉल के अगेंस्ट। समझ लो एक तरह से फ्लैशर ब्लड है जेक पॉल, उसको पता है कि भाई उसको क्या करना है। लेकिन हाँ, एक बात मैं हमेशा बोल चुका हूँ कि माइक टायसन एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, स्ट्राइकर है। और जो जेक पॉल है वो स्ट्राइकर नहीं है। जेक पॉल माइक टायसन पर अटैक कर सकता है, बुरी तरह से अटैक कर सकता है, लेकिन स्ट्राइकर जो है वो माइक टायसन ही है। माइक टायसन को पता है कि उसको किस मूव का जवाब कैसे देना है। बिकॉज मैंने कहा कि माइक टायसन एक स्ट्राइकर है, और स्ट्राइकर वही बंदा होता है जो प्रोफेशनल होता है। दूसरी तरफ देखा जाए जेक पॉल वो प्रोफेशनल नहीं है। वो बॉक्सिंग कर सकता है, मूव्स मार सकता है, अटैक कर सकता है, लेकिन वो स्ट्राइकर नहीं है। उसको ये नहीं पता कि उसको किस मूव पे काउंटर अटैक करना है। सो दैट इज ऑफिशियल थिंग कि जो भी इनकी फाइट हो रही है मेरे हिसाब से वो एक पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है। एक एंटरटेनमेंट के लिए लड़ाई जा रही है जिसमें मनी इज द बिगेस्ट थिंग। इसमें पैसा ही जुड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है। व्यूअरशिप है, यूट्यूब पर काउंटडाउन चल रहा है इन दोनों का, और आई थिंक कल या परसों इनकी फाइट हो जाएगी। रिव्यू नहीं देने वाला बिकॉज मैं तो देखने वाला हूँ ना इनकी फाइट को, लेकिन हाईलाइट आ जाएंगे जो मैं आपको यूट्यूब पर बता दूंगा, न्यूज़ पर, कम्युनिटी टैब पर। सो प्लीज सब्सक्राइब इट द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। सी यू नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।